नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत की जुडिशरी से। देश को मिलने वाले हैं अपने अगले चीफ जस्टिस। तो आज बात करेंगे जस्टिस सूर्यकांत के बारे में और जानेंगे उनकी एक छोटे से गांव से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की इस इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में। जी हाँ, 53 जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। पर आप जानते हैं, इस पद तक पहुंचना उनकी कहानी वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। चलिए उनके इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अनाउंसमेंट की। आखिर ये घोषणा हुई कैसे और इस अपॉइंटमेंट के पीछे का प्रोसेस और ट्रेडिशन क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को देश का अगला चीफ जस्टिस डेजिग्नेट कर दिया है। वो अपना पद संभालेंगे 24 नवंबर 2025 को, जब वो मौजूदा सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सक्सीड करेंगे। और हाँ, ये अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन को फॉलो करता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को ये पद मिलता है। पर यह सिर्फ एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, ये कहानी है एक असाधारण सफर की। चलिए अब चलते हैं जस्टिस कांत की जड़ों की ओर, उनकी बहुत ही साधारण शुरुआत से देश के सबसे बड़े जुडिशियल पद तक की यात्रा पर। ये सफर शुरू होता है हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव पेटवाड़ से। एक मिडिल क्लास परिवार में पले बढ़े जस्टिस कांत, उनकी कहानी की जड़ें यहीं से हैं। जरा सोचिए, उनकी शुरुआती पढ़ाई एक ऐसे स्कूल में हुई जहां 8th क्लास तक बैठने के लिए बेंचेस तक नहीं थे। स्टूडेंट जमीन पर बैठकर पढ़ा करते थे। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये उनकी डिटर्मिनेशन और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी के बारे में बहुत कुछ कहती है। और इसी डिटर्मिनेशन का नतीजा था कि उनका करियर फर्स्ट से भरा हुआ है। मतलब कई ऐसी उपलब्धियां जो उन्होंने पहली बार हासिल की। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं वो। सिर्फ 38 साल की उम्र में वो हरियाणा के इतिहास में सबसे यंग एडवोकेट जनरल बने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो उनके लीगल एक्यूमेन को दिखाती है। और ये सिलसिला यही नहीं रुका, वो हरियाणा से आने वाले पहले व्यक्ति होंगे जो भारत के चीफ जस्टिस बनेंगे। ये उनके होम स्टेट के लिए वाकई में एक बहुत बड़े गर्व का पल है। उनकी जुडिशियल जर्नी भी उतनी ही इंप्रेसिव रही है। आप देखिए, 2004 में वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज बने, जहां उन्होंने 14 साल से ज्यादा सर्व किया। फिर 2018 में वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर एलिवेट हुए और अब 2025 में देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर होंगे। अच्छा, ये तो हुई उनके करियर माइलस्टोन्स की बात, लेकिन किसी भी जज की असली पहचान तो उनके फैसलों और उनके जुडिशियल पर्सपेक्टिव से होती है ना? तो चलिए अब जरा जस्टिस कांत के नजरिए को समझते हैं। जस्टिस कांत को खासतौर पर 3 चीजों के लिए जाना जाता है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी, मतलब संविधान और कानून की बिल्कुल साफ समझ। दूसरा, सोशल एम्पैथी, यानी समाज के कमजोर तबकों के लिए एक संवेदना। और तीसरा, रिफॉर्मेटिव जस्टिस, यानी एक ऐसा न्याय जो सजा से ज्यादा सुधार पे फोकस करता है। और उनके जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनमें ये प्रिंसिपल्स साफ दिखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहोल्ड किया। और वहीं उनकी सोशल एम्पैथी तब दिखी जब उन्होंने जेल इनमेट्स के लिए कॉन्जुगल विजिट्स जैसे रिफॉर्मेटिव जस्टिस के अधिकारों को सपोर्ट किया। अब देखिए, हर बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। तो अब आखिर में देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस कांत के सामने क्या चुनौतियां होंगी। उनका टेन्योर करीब 14 महीने का होगा और इस रिलेटिवली छोटे से कार्यकाल में उनके सामने चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बढ़ता केस बैकलॉग और दूसरी तरफ जुडिशियल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। एक जज जो सोशल एम्पैथी के लिए जाने जाते हैं, वो हमारी जुडिशरी के इन बड़े इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे? इसी सवाल का जवाब उनके कार्यकाल की लेगेसी को तय करेगा।